पे थोड़ा सा फोकस अब बढ़ाना पड़ेगा जब हम रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर हैं। मैं दिन के हाईज इसीलिए मेंशन कर रहा था कि आज दिन का स्टीम दिखाना चाहता था, लेकिन हाँ, सिर्फ दिन के ही नहीं, अब तक की निफ्टी की जर्नी के सबसे रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे हाईज पे इस समय भारतीय बाजार ट्रेड करते हुए। चलिए, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत आज जाना है हमको झांसी, अच्छा कोलकाता भी जाना है। राजेश जी के पास तो हुआ है, फिर से जाएंगे हम लोग कोलकाता, मेरठ और पुणे। तो शुरुआत कर रहा हूं झांसी के साथ, और श्वेता सक्सेना आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। श्वेता हाय, गुड आफ्टरनून। ये ईआर श्वेता सक्सेना मतलब इंजीनियर श्वेता सक्सेना है ना? हाँ जी इंजीनियर शुद्ध सकते हैं ना। अरे वाह श्वेता जी, कब से शेयर बाजार में और कैसे आना हुआ शेयर हाँ, मार्केट्स में? कैसा चल रहा है पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस? पोर्टफोलियो का अच्छा चला है। मैं मतलब लास्ट 1 ईयर से कर रही हूँ। मैंने इसकी मतलब कोचिंग वगैरह भी ले रही हूँ। नहीं समझा, मतलब आप हेलो। कोचिंग किस बात की ले रहे हो? मैं ये शेयर मार्केट के लिए मतलब ये मतलब कैसे मैं अच्छे से परफॉर्म कर सकती हूँ उसके लिए। और ये टेक्निकल एनालिसिस वाली कोचिंग है क्या? नहीं, टेक्निकल नहीं, बस बेसिस है कि हमें कैसे स्टॉक चुनना चाहिए, किस बेसिस पे चुनना चाहिए। तो ये ऑनलाइन हो रही है ऑफलाइन हो रही है कोचिंग? हाँ जी ऑनलाइन ही है ये। अच्छा, तो मैंने कोर्स ले रखा कोई है। कोर्स ज्वाइन कर रखा है आपने? हाँ जी कोर्स कर रखा है मैंने। ये हो गया कोर्स पूरा खत्म? फिनोलॉजी। हाँ जी हो रहा है वो। चलो फिनोलॉजी है कोर्स। हाँ। हाँ, तो फिनोलॉजी के थ्रू मैं ऑनलाइन कर रही हूँ, तो वो 1 ईयर का रहता है। तो उसमें ये है कि देखते रहो वीडियोस और जानकारी के कैसे तो सब मतलब बता देते पी हैं वगैरह कैसे ये स्टॉक सब। चुनना है ना? बढ़िया रिटर्न्स कैसे आएंगे, सब पता चल गया अब आपको? हाँ, थोड़ा थोड़ा अभी कोशिश जारी है। तो फिर तो राजेश सर, ये तो हमको बताने वाली हैं कोई बढ़िया स्टॉक्स। श्वेता जी फिर दिक्कत नहीं, कहाँ हम पे नहीं आ रही बताएंगे। है? ये कोर्स से कहाँ गड़बड़ा गया मामला? पर पढ़ाई करते। नहीं, श्वेता मेरे पास आपका ऑडियो, स्टॉक्स। ऑडियो में दिक्कत आ रही है, एक बार फिर से ट्राई करें। अच्छा, मेरे पास हाँ। दिक्कत आ रही है, ठीक है, आप बोलो। हाँ। हाँ, एक्चुअली में कि जैसे ये स्टॉक्स का है, तो उसमें ऐसा तो नहीं कि ये कोर्स कर लिया तो हम सीख गए। इसमें तो प्रैक्टिस चाहिए, ईयर्स की देखते रहना चाहिए कि कैसा क्या है फिर। हाँ। तो जैसे मैंने कुछ स्टॉक्स, मेरे पोर्टफोलियो तो काफी एक है, तो अभी मैंने जो 3 स्टॉक्स चुने थे, हाँ। तो मेरे को उसकी जानकारी चाहिए ठीक है, थी कि मैं पहला कब कौन तक सा? होल्ड कर सकूं या कब मेरे को सेल करना है। हम्म। श्वेता पहला कौन सा स्टॉक है? जी। नहीं, मुझे तो कुछ ऑडियो में दिक्कत आ रही है। श्वेता के पास लौटेंगे डॉक्टर साहब, एक काम करिए प्लीज, पैच अप करिएगा। अगर मेरे एंड पे दिक्कत है तो उसे भी सॉर्ट आउट करिएगा, ऐसे तो टाइम वेस्ट हो रहा है। कोलकाता जा रहा हूं, श्वेता शॉ आपको आपको स्क्रीन, अच्छा श्वेता भी है कोलकाता से। एक श्वेता थी झांसी से। श्वेता श्वेता शॉ जी, कब से आप शेयर मार्केट्स में मैम, और कैसा रहा है पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस आपका? हम पिछले 1 साल से है शेयर मार्केट में, एंड परफॉर्मेंस वैसे तो काफी अच्छा रहा है पिछले 1 साल में। बट अभी करंटली थोड़ा समझ नहीं आ रहा मार्केट बिल्कुल, परफॉर्मेंस इतना कुछ ढंग का है नहीं वैसे। एक मिनट, अच्छा हम मतलब आप अकेले या कोई और भी है? Oh shit. मैं हाँ वो जस्ट नहीं, मी मैं समझ गया, हम अलोन। वो तहजीब वाला हम भी होता है, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ हमसे। नहीं, राइट। अच्छा लगता है सुनने में हम। मार्केट में ओके। कंफ्यूजन क्यों? 1 साल से आप हो, मतलब लॉकडाउन में ही मार्केट्स में आने की शुरुआत हुई थी? और अगर हाँ लॉकडाउन जी में आए थे तो राइट। कैसे आए श्वेता? लॉकडाउन बेसिकली लास्ट ईयर आईआरसीटीसी के शेयर्स का था फ्यूचर की वो थोड़ा अच्छा हो सकता है, सो इसीलिए मैंने सोचा कि आई कैन प्रॉब्ली इन्वेस्ट। सो आई बॉट इट एट अ गुड प्राइस एंड आई मेड गुड प्रॉफिट्स एज वेल। हाँ। तो बस उधर से शुरुआत हुआ अच्छे प्रॉफिट्स के साथ। अरे तो वाह। उधर से फिर इसका चस्का लग गया। हाँ, अच्छा, तो उस चस्के का इम्पैक्ट क्या हुआ? आप अच्छे स्टॉक्स ही हैं पोर्टफोलियो में, मामला गड़बड़ा गया आईआरसीटीसी के बाद? थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। स्टॉक्स चूज कैसे कर रहे हो आप? जिसने आईआरसीटीसी बताया स्टॉक्स। था उसी के थ्रू, या अब अपना भी कुछ हाँ कर रहे जी। हो? नहीं, उनके थ्रू बेसिकली वो मेरे ब्रदर है जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया था हाँ। आईआरसीटीसी भी। हाँ। तो मैं उनके थ्रू ही कर रही हूँ अभी फिलहाल तो, बिकॉज ही इज बीन इनटू शेयर मार्केट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ, सो ही गॉट ग्रेट एक्सपीरियंस। तो फिर बढ़िया है। नहीं, हाँ जैसे जी। अहमदाबाद वाले शेयर बाजार के लिए जाने जाते हैं, कोलकाता वाले भी जाने जाते हैं, वैसे ऐसा नहीं है। कौन कौन से स्टॉक्स, कई सारी क्वेरीज हैं श्वेता आपकी, हाँ जी पहला हाँ कौन जी। सा? मेरे पास 2 स्टॉक है, एक है केसीपी शुगर एंड दूसरा जो है वो है डीसीडब्ल्यू। केसीपी में क्या हुआ? कितने पे लिया हुआ ऑलरेडी, कितने पे और किस भाव पे बाइंग हुई है? मैंने मैंने 27 पे बाय करा था, उसके बाद वो लगातार 2-3 दिन अपर सर्किट पे था, और हाँ। उसके बाद पता नहीं उसमें सेलिंग शुरू हो चुका है, तो अभी वो वापस नीचे आता जा रहा है बिल्कुल। तो मुझे समझ नहीं आ रहा व्हाट शुड आई डू अबाउट इट। तो हमने बेसिकली मोमेंटम चेज किया था, है ना?
तेजी में था, पकड़ा उसको, तो हमें एक स्टॉप लॉस लगाना था। ठीक है, आपकी वैसे आप तो अभी भी मुनाफे में बैठे हो, ₹1.5 ऊपर होगा जो आपकी बाइंग हुई उससे, लेकिन हाँ नोशनल लॉस हो गया क्योंकि हमने ऊपर माल छोड़ा नहीं। क्या करना चाहिए? मैं दूसरी क्वेरी बाद में उठाता हूं। राजेश सर, क्या करना चाहिए? चीनी मीठी तो बड़ी है, तो इस मिठास को राइड करना है क्या? और केसीपी क्या सही स्टॉक है उसको राइड करने के लिए? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि एक तो ये कलकत्ता से है, मैं भी कलकत्ता क्यों, से इसमें अच्छी बात क्या है? दूसरे झांसी वाले में क्या प्रॉब्लम? इनका आगाज अरे सर किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आखिर है तो हम सब हिंदुस्तान से ही। हाँ। बट कलकत्ता से एक अलग लगाव होता है साहब। हाँ, खैर, अच्छा लगता है कोई अपने शहर का हो तो ऐसा लगता है कि खुद की फैमिली का है कि नहीं? जैसे हम आपको तो अपनी फैमिली मानते हैं सर। दूसरा क्या, एक तो आपने कोलकाता कहा था, दूसरा पॉइंट भी कुछ कह रहे थे आप। सर मैं क्या कहूँ कि अगर आप फॉरेन जाओ ना तो वहाँ कोई भी आपको मिले ना तो ऐसा लगता है कि अरे यार इंडियन मिल गया, तो वही फील आती है। खैर, तो दूसरी पॉइंट ये थी कि इनकी आगाज बहुत अच्छा था। ये कह रही हैं कि पहले ही मुनाफे में, पहले ट्रेड में इन्हें मुनाफा हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। अब जहाँ तक केसीपी शुगर की बात कहूँ तो देखिए, सेक्टर अच्छा है, चीनी में मिठास अभी बाकी है, नो डाउट। बट केसीपी जैसे स्टॉक्स में खास करके ऐसे निवेशकों को जो कि अभी नए नए शुरुआत कर रहे हैं, साल 6 महीने के से ही आए हैं, उन्हें दूर रहना चाहिए। कंपनी बहुत छोटी है, 300 करोड़ से भी कम का मार्केट कैप है, 300 करोड़ की सेल है, 20-22 करोड़ का मुनाफा है, थोड़ा सा भी कुछ 19-21 हुआ तो कंपनी हिलती हुई नजर आएगी। इससे बेहतर है कि आप इन सेक्टर की दिग्गज कंपनियों में रहें। मैं यही कहूँगा कि आज की डेट में भी आप मुनाफे में हैं, निकल जाएं और इस पैसे को ही आप शुगर सेक्टर की दूसरी कंपनियां जैसे कि बलरामपुर, आंध्रा शुगर, ईआईडी पैरी, ये सब में लगाएं तो वहाँ थोड़ी सेफ्टी भी रहेगी और शुगर सेक्टर का आपकी मिठास भी बनी रहेगी। ठीक है श्वेता, मैं अगली क्वेरी के लिए बाद में आता हूं। एक बार सबके पास हुआ हूं और अभी तो झांसी की क्वेरी भी सॉर्ट आउट नहीं हुई है दूसरी श्वेता की, पर मैं मेरठ जा रहा हूं। अर्चना सिंगल आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। अर्चना मैम, आप कैसे शेयर बाजार में आई मैम, और कब से हो? अर्चना मैम, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो। हाँ जी मैम, मैं पूछ रहा था कब से शेयर मार्केट में आप हो मैम? आवाज में मैं 3 साल से हूँ। अरे वाह, 3 साल से? सुनाई नहीं दे रहा है। मेरठ को बिलोंग करते हो? हमारे शैल जी भी मेरठ के हैं, पता आपको? नहीं, आवाज नहीं आ रही। नहीं, आवाज नहीं आ रही। सब जगह गड़बड़ हो रहा है, बारिश का समय है। कोलकाता में बारिश हो रही है क्या राजेश सर? हल्की फुल्की है, अभी सुबह हुई थी, अभी नहीं है। नहीं, 2-3 दिन से यहाँ पे वापस पिकअप हुई, तो एकदम वापस लग ही नहीं रहा था, मानसून आ गया है। पुणे जा रहा हूँ डॉक्टर साहब, प्लीज जो ऑडियो इश्यूज आ रहे हैं सॉर्ट आउट करिए। पुणे से सारिका चौधरी जी जुड़ती हुई, होपफुली सारिका मैम आपको मेरी आवाज आ रही होगी और आपकी आवाज मुझ तक पहुंच पाएगी। कब से शेयर मार्केट में आप हो मैम? सर मैं अभी इंस्टेंटली 3-4 महीने से मैंने खुद इंडिपेंडेंटली स्टार्ट किया है। इससे पहले 10 साल से मेरे हस्बैंड कर रहे थे, लेकिन वो अकाउंट मैं नहीं देख रही थी। अभी 3-4 महीनों से मैं खुद ही देख रही हूँ। नहीं तो हस्बैंड अपना खुद का पिछले 10 साल से कर रहे हैं, आप अलग से अब 3-4 महीने से अपना कर रहे हो? वो मेरे अकाउंट पे कर रहे थे। हाँ। मैं कुछ नहीं कर रही थी। अभी 3-4 महीने से मैंने अपने पैसे उसमें इन्वेस्ट किया और मैं कंप्लीटली खुद करना चाह रही थी। नहीं तो हस्बैंड अपने अकाउंट से क्यों नहीं कर रहे थे, आपके अकाउंट से क्यों कर रहे थे? भी वो गवर्नमेंट सेक्टर में है तो वो मेरे अकाउंट से। हाँ, ये आपने बता दिया। हाँ, ये सरकारी नौकरी थी तो अलाउड नहीं था, तो आप वाइफ के अकाउंट से कर रहे थे, लेकिन वाइफ के अकाउंट से तो अकाउंट में मुनाफा आ रहा था वो खुद ले जाते थे, आपके लिए छोड़ देते थे अकाउंट में ही? हेलो मैम, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज तो आ रही है, स्क्रीन चला गया। हाँ नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, आवाज आए उतना काफी है। मैं पूछ रहा था वो जो 10 साल से शेयर मार्केट में आपके अकाउंट में ट्रेडिंग कर रहे थे, मुनाफा छोड़ के जाते थे या निकाल लेते अकाउंट से? वो ही करते थे। अभी उनका सब निकल गया है और मैं खुद से सीखने की भी सोच रही हूँ, तो मैंने लगाया भी है। कल्याण ज्वेलर्स का आईपीओ मैंने खुद सीएनबीसी देख के ट्राई किया और आईपीओ में लगाया था। आईपीओ में कल्याण ज्वेलर्स? अच्छा, कल्याण ज्वेलर्स क्यों? क्योंकि कनेक्ट था उस बिजनेस से थोड़ा सा, है ना? उस टाइम में आईपीओ बहुत सारे आए थे तो मैंने सोचा कि आईपीओ में शायद बेनिफिट होता है, तो इसलिए मैंने लगाया। 87 पे 182 शेयर्स है।
87 लेकिन लॉस में है। वो जब आया था उसके बाद से 187 ठंडा पड़ गया, बीच में थोड़ी तेजी आई, फिर ठंडा पड़ गया वापस हाँ। कल्याण ज्वेलर, है ना? क्या करें और राजेश मेरे सर? पास हाँ। मणप्पुरम गोल्ड भी है 165 पे। ये ज्वेलरी और गोल्ड कंपनीज पे ही दाव क्यों लगा रहे हो आप? भी मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा है, हस्बैंड ने कहा मणप्पुरम लगा लो तो मैंने लगा लिया। चलो, ये कल्याण आपने खुद करा, हस्बैंड ने मणप्पुरम का। मणप्पुरम तो खैर 25 रुपए ऊपर है, कल्याण नीचे चला गया मामला। लेकिन क्या करें? ज्वेलर्स में लॉस आ गया है। राजेश सर, इससे पहले और ऑडियो जो जाए, भी- आप तो बताइए दो क्या करना है कल्याण में। 87 की बाइंग है, मणप्पुरम तो बढ़िया है, 165 की बाइंग है, तो 24-25 रुपए सारिका मैम को मुनाफा हो रहा है। सारिका मैम, ये दोनों स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए है या कुछ बस जहां कमाई हो वहां निकल जाने का मन कैसा है? करना है, आप जैसा बताओगे। अगर लॉन्ग टर्म कहोगे तो मैं लॉन्ग टर्म रखने वाली हूँ, और मैं कुछ और भी इन्वेस्ट करना चाह रही हूँ, तो वो कहाँ लगाऊं वो भी मुझे जानना है। हाँ, ये ऑडियो आया तो मैम ने सारे सवाल दाग दिए एक साथ ही। राजेश जी, पहले तो जो पोर्टफोलियो वाले सवाल है, मणप्पुरम और कल्याण ज्वेलर्स, आप बताओ क्या करना है? रखना है, नहीं रखना है, मुनाफा बांधना है, लॉस में निकलना है? जो आप कहोगे हम वही करेंगे। देखिए, मन्नापुरम की जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ 200 रुपये तक ये बनी रहे हैं स्टॉक में। हालांकि नतीजे थोड़े दबाव में थे, बट कंपनी अच्छी है और बने रह सकती हैं। और कल्याण ज्वेलर्स से तो मैं यही कहूँगा कि उछाल पे निकलने की कोशिश करें, और निकल जाएंगे तभी इसमें कल्याण होगा। हालांकि ब्रांड बहुत अच्छा है, अमिताभ बच्चन जी इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं, 116 स्टोर्स हैं इनके। बट वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इस वक्त भी है, और जो अपने अंदाज लगा रहे हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस में निकले, तो उस टाइम में वैल्यूएशन और थोड़े बढ़ जाएंगे। बट चूंकि बाजार तेजी में है, इंतज़ार करें, जैसे कोई उछाल मिले निकल जाएंगे। तो मणप्पुरम में बने रहना है मैम, हमें कल्याण से एग्जिट ही करना बेहतर होगा, तभी कल्याण होगा। तो मैं अच्छा, आपकी पिक्स वाला स्टॉक का क्वेरी जो अच्छी है, मैं राजेश सर से जाते हैं। राजेश सर, एक बढ़िया फंडामेंटल कॉल, लेकिन वो आखिरी में लेते हैं ताकि हम सबका कल्याण हो जाए। मैं श्वेता के पास वापस जा रहा हूं, झांसी वाली इंजीनियर श्वेता के पास। श्वेता, होपफुली अब आपसे बातचीत हो पाएगी। पहला स्टॉक क्वेरी कौन सा है अग्रवाल साहब के लिए? लो, श्वेता तो फ्रीज ही हो गई। श्वेता का वीडियो मतलब फ्रीज हो गया है। तो मैं अर्चना जी के पास जा रहा हूं। मेरे डायरेक्टर साहब, ये तो बड़ी दिक्कत आ रही है आज। अर्चना जी, सवाल पूछ लो आप। तो पहला कौन सा है? आपका ऑडियो म्यूट है मैम। हाँ जी, हाँ, मेरा पहला सवाल है एमआरपीएल के साथ। एमआरपीएल मैंने 84 में उठाए थे, लेकिन फिर मैंने उसका एवरेज बना लिया, तो 62 एवरेज है अभी। अभी क्या करना है उसके लिए? नहीं तो एवरेज, क्योंकि एमआरपीएल गिर रहा था तो आपने और बटोर लिया, ऐसा था क्या? हाँ हाँ, वही किया मैंने, और उसको 62 मेरा एवरेज बन गया अभी। लूजिंग ट्रेड को एवरेज करा, खरीदते खरीदते आपने 2300 शेयर खरीद लिए और भाव हो गया अब 48 रुपया। और एवरेज करने का मन नहीं है? नहीं, अभी नहीं सोच रही, बहुत ज्यादा हो बहुत गया। हो गया है ना। नहीं, लूजिंग ट्रेड को हाँ। ऐसे एवरेज नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा गड़बड़ा गया मामला और स्टॉक गिरते ही चला गया। क्या करना है राजेश सर? 83 की बाइंग एवरेज करते करते आज 64 का औसतन प्राइस, लेकिन 2300 शेयर जेब में आ गए और भाव तो वहां से और टूट गया है 15-20 रुपया। देखिए, बनी रहे, क्योंकि इसमें कोई शंका नहीं है कि आपको बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। शेयर की क्वांटिटी भी ज़्यादा है और लॉस के फिगर भी ज़्यादा है, लेकिन इस वक्त जो भाव हो गए हैं, जो वैल्यूएशन हो गए हैं, उसमें बने रहने में ही भलाई है। और ख़रीदारी न करें, मैं